हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और रेगुलर आप लोग क्लासेस ले रहे होंगे। संडे को टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था, एक बार ये बताओ। संडे, एवरी संडे टेस्ट होता है, तो सभी बच्चों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था या नहीं? फटाफट से कमेंट करो जरा, मैं देखता हूँ कमेंट्स कितने बच्चों ने किया है। एक सेकेंड, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। जिन भी बच्चों ने क्लासेस मतलब संडे को टेस्ट दिया था, कितने कितने मार्क्स आए थे सभी बच्चों के। और झूठ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, सभी सच बोलना। कम मार्क्स आए थे, मैंने चेक किया था, एक्चुअली सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो थे 80% था, ठीक है। लेकिन 80% भी बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का अभी, क्योंकि उसमें ना मैंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला चैप्टर से टेस्ट था, वो पहले चैप्टर के अलावा आपको आगे क्वेश्चन भी दिए गए थे, ठीक है। अगर आप अभी बिना पढ़े 80% ला रहे हो, तो कंटिन्यू जब क्लासेस लोगे तो और ज्यादा मार्क्स आएंगे, है ना। फटाफट से कीजिए। आज कौन सी क्लास है आप लोगों की, ये पता है? आज इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाउन, है ना, सबको याद ही होगा। चलो एक बार फटाफट से कमेंट करो। मिस्टी बेटा गुड इवनिंग, माहिरा फातिमा गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चे जुड़ जाओ क्लास में। कुछ बच्चे एक्चुअली एब्सेंट है। ओके, एक सेकंड, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जरा मैसेज कर देता हूँ सभी को ज्वाइन करने के लिए। ओके, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैसेज आया होगा। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हैं या नहीं? हमारा जो ऐप है, ऐप के अंदर देखो बेटा, जब आप टुडे लाइव क्लास पे जाते हो, तो टुडे लाइव क्लास पे जाने से पहले ना आपको एक वहीं पे फॉर्मेट दिखेगा संडे टेस्ट के नीचे, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ गए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको सारे अपडेट्स मिलते होंगे, है ना। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप लोग भी जुड़ जाइए तो फायदा रहेगा, है ना। कमेंट करिए सभी बच्चे। प्रियंका सैनी, यस सर जी। मिष्टी, प्रियंका सैनी गुड इवनिंग। एमडी हारून, ओके। 21 में से 9, प्रियंका सैनी, माहिरा फातिमा, एमडी हारून। चलिए ऑलमोस्ट बच्चे आने लगे। और टेस्ट का मार्क्स आप लोगों ने नहीं बताया, टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे बताओ। टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए थे आप लोगों के? कम आए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे आपके इंप्रूव हो जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग क्लासेस जैसे जैसे लोगे वैसे वैसे आपकी इंप्रूवमेंट होने लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, कभी भी मार्क्स आप शो कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक आप गलतियां करोगे नहीं तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, है ना। चलिए, तो कमेंट्स जरा मैं देख लेता हूं। खैर चलो, हम अपने टॉपिक की तरफ अब बढ़ते हैं, ठीक है। प्रियंका सैनी, 30 में से 24 क्वेश्चन सही थे आपके। वेरी गुड बेटा। और राधा पांडे आज नहीं दिख रही है, लगता है आज राधा पांडे छुट्टी पे है क्या? सर एक बार आप देख लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा उन्हें, ठीक है। चलो, बाकी हम अपनी क्लासेस को अब शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले थे, नाउन तो हम पढ़ ही रहे थे, नाउन में थोड़ा आगे बढ़ चुके थे हम लोग। आखिरी हमारा क्या बच रहा था, कॉमन नाउन हमने पढ़ लिया था, कलेक्टिव नाउन भी हमने पढ़ लिया था। याद है सभी को या नहीं? कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, इसके बाद क्या था, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है ये बताओ जरा सा, फिर आगे बढ़ेंगे ना। मटेरियल नाउन होता है जैसे कोई भी मटेरियल हो जिसके थ्रू हम कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं या नया बना सकते हैं। जैसे दूध से दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, है ना। तो दूध क्या है, एक मटेरियल नाउन है। इसके बाद लकड़ी, उससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, सोफा बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, अलमीरा बना सकते हैं, है ना। तो वो क्या है, लकड़ी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसके बाद
और क्या है मटेरियल नाउन, कुछ एग्जांपल्स आप लोग भी बताइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को पता है, एक एक एग्जांपल सभी बच्चे बताओ। ठीक, मटेरियल नाउन क्या है ये नहीं बताना है, मटेरियल नाउन के एक दो एग्जांपल्स देने आपको, ठीक है। कमेंट्स में फटाफट से बताइए, थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको। एक काम करते हैं, टाइमर मैं ऑन कर देता हूं। हाँ, टाइमर हमारा ऑन हो गया। चलिए एक काम करता हूं, मैं 50 सेकेंड्स का टाइमर आपको दे देता हूं। ओके, कोई इशू नहीं है। 49। चलिए फटाफट से कमेंट करिए तो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। मटेरियल नाउन बताइए। प्रियंका सैनी बताओ, मटेरियल नाउन। मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी दिए हैं, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आप दो। ज्वेलरी किससे बनती है बताओ? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब क्या है? एक मटेरियल नाउन ही तो है ना। इसके बाद सोइल यानी मिट्टी, वो क्या है? एक मटेरियल नाउन है। मिट्टी से हम क्या क्या चीजें बनाते हैं? मटके बनते हैं, है ना। और क्या क्या हो सकता है मटेरियल नाउन? मिल्क, मिष्टी, गुड। मिल्क, मिल्क भी जो है वो भी एक मटेरियल नाउन है। कैसे? मिल्क से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लीजिए, टाइमर भी आप लोगों का खत्म हो गया। खैर, टाइमर को रखते हैं हम साइड में और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन में समझा रहा था, मटेरियल नाउन में कोई भी चीज ऐसी जिसके थ्रू हम कुछ बना सकते हैं तो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ देखिए, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, उसमें मेटल्स। और लिक्विड में वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब भी क्या है? एक मटेरियल नाउन है। उसके बाद नेचुरल मटेरियल में क्या है? वुड है, कॉटन है, वूल है, ये सब क्या है? एक मटेरियल नाउन ही तो है ना। चलिए, इसके क्वेश्चंस हमने किए थे पिछली क्लास में, याद है या भूल गए हो सब? बताओ किनको किनको याद है। एमडी हारून, गुड। माहिरा फातिमा, गुड। वूल, गोल्ड, चलिए अच्छी बात है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद तो है। ओके, आज ज्यादा नीचे चले गए हम। हाँ, हमारा जो बच रहा था एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच रहा था कि आखिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आखिरी नाउन है, ठीक है। 4 हमने पढ़ लिए हैं, ये 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको चलिए सबसे पहले, व्हाट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है ना। चलो आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए और कॉपी में नोट डाउन भी करना है। अभी मत करो, थोड़ा सा समझ लो फिर उसके बाद नोट करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट नेम्स फीलिंग, क्वालिटीज, आइडिया और स्टेट दैट वी कैन नॉट सी और टच इट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिससे, जैसे मान लो एक फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग, जैसे हम अपने पापा मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो प्यार जो वर्ड है वो क्या है? एक फीलिंग है। हम किसी को दिखा नहीं सकते वो, है ना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं। फीलिंग को आप छू सकते हो? नहीं ना। वो आपके मन से, मतलब आपके मम्मी पापा के मन से जुड़ा हुआ है ना। कनेक्ट कहीं ना कहीं है, लेकिन वो दिखता नहीं है, ना उसे हम छू सकते हैं। तो जो फीलिंग हो उसे हम क्या कहते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटीज, जैसे कुछ बच्चे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई में कुछ अच्छे होते हैं तो वो उनकी क्या है? एक क्वालिटी है। इसके बाद कुछ बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं, उनकी क्या है? वो क्वालिटी है। क्या वो क्वालिटी, अगर 2 बच्चे साथ में खड़े हो तो क्या वो क्वालिटी आप बता पाओगे या उस क्वालिटी को छू पाओगे? नहीं ना। तो वो क्या है? एक क्वालिटी भी आप नहीं छू सकते। आइडियाज, आप कुछ सोच रहे हो वो भी आप नहीं छू सकते, लेकिन आइडियाज आपको आ रहे हैं, है ना। तो वो भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट्स दैट वी कैन नॉट सी और टच इट, ये ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीजों का नाम होता है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक। इतना क्लियर है। इनको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
आप अपने मम्मी पापा से प्यार करो, भाई बहन से प्यार करो, वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो जो प्यार वर्ड है वो वर्ड तो है, नाउन तो है, लेकिन वो कभी दिखेगा नहीं, ना तो कभी आप उसे छू पाओगे, है ना। या कोई अच्छा बच्चा है, गुड स्टूडेंट है, तो जो गुड स्टूडेंट हम बोल रहे हैं वो भी एक नाउन है, लेकिन क्या है वो, ना हम उसे छू सकते हैं ना हम उसे देख सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज को आप जरा नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सभी को क्लियर है या नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट में बताओ, ठीक है। जरा मैं अभी देखता हूं कितने बच्चों को क्लियर है, ठीक। और साथ में जिन बच्चों को समझ आ गया वो इसे नोट डाउन करें, जिन्हें नहीं आया वो एक बार कमेंट कर दो। जल्दी करिए। ओके, माहिरा फातिमा क्लियर है, चलिए गुड। सभी जने नोट डाउन कर लो और उसके बाद मुझे बताना क्या यू हैव डन सर, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। रवि कुमार गुड। आप लेट आए हो रवि कुमार बेटा, है ना, लेट जुड़े हो आज, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट स्टार्टिंग में आपके नहीं आए थे। चलो खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। जो क्लास आपकी छूटी है ना 5-10 मिनट की, उसको आप क्या करोगे, बाद में रिकॉर्डिंग्स में देख लेना, ठीक है। छूटनी नहीं चाहिए क्लास। सभी नोट डाउन कर रहे हो, कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नोटेड, कुशांत बेटा गुड, नोट हो गया आपका। चलो सभी का नोट हो गया या नहीं एक बार ये बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो बच्चे थोड़ा स्लो लिखते हैं ना, और कुछ बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं थोड़े से स्लो। तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ के आगे बढ़ना है हमें, है ना, सभी को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप वेट कर लो, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया उनको नोट करने देते हैं। ओके, मैं शांत साइड में हो जाता हूँ। प्रियंका सैनी हेलो सर, आज 7 बजे वाली क्लास होगी क्या? नहीं बेटा, आज एक ही क्लास है, ठीक है। अभी क्या है बेटा, कुछ दिनों तक हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे की अभी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि विंटर्स है, ऊपर से आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं। इस वजह से ना अभी नवोदय की कुछ क्लासेस हम लोगों ने थोड़ा सा 1 घंटे का ही क्लास अभी कटा, ठीक है। कुछ दिन तक ऐसे चलेगा, उसके बाद दोबारा से आप लोगों के 2 घंटे की क्लासेस चालू हो जाएंगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। जैसे ही होगी ना 2 घंटे की क्लास, हम लोग ग्रुप में अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो ज्यादा इतना मतलब होना नहीं है, घबराना नहीं है, मतलब किसी चीज को लेके। राधा पांडे देखिए, अभी आ रही हैं राधा पांडे बेटा, गुड इवनिंग। काफी लेट जुड़े हो बेटा, कहीं गए हुए थे, पार्टी फंक्शन में गए थे क्या, या फिर खेलने चले गए थे, बताइए। बताओ राधा पांडे बेटा, कहीं गए हुए थे ना, ऐसा तो लग रहा। मैंने पहले ही बच्चों को कहा था कि आज राधा पांडे दिख नहीं रही थी। खैर चलिए कोई बात नहीं राधा पांडे, आप जब क्लास खत्म होगी तो 10 मिनट के आसपास की आपकी रिकॉर्डिंग छूटी है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया, प्यार, लव। आप अपनी फैमिली मेंबर से करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एक लव, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपसे क्या करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं ना, सारी फैसिलिटीज आपको ला के दे रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपको ला के दे रहे हैं, है ना। चलो उसके बाद हैप्पीनेस, आप कभी कभी
आपके मम्मी पापा आपके लिए खिलौने लेके आते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते होगे, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? हैप्पीनेस। तो ये फीलिंग भी जो है उसे हम कभी शो नहीं कर सकते। दिखा सकते हो हैप्पीनेस क्या होती है? नहीं, आप ना तो इसे छू सकते हैं, ना आप इसे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद एंगर। आपसे जब कुछ भी गुम हो जाता है या फिर कोई आपसे झगड़ा कर लेता है, तो आप कभी-कभी गुस्सा हो जाते हो, है ना? तो उसको हम क्या करते हैं? एंगर, यानी कि गुस्सा, ठीक है? जब भी आप गुस्सा होते हो, उस फीलिंग को भी आप ना तो छू सकते हो और ना ही किसी को बता सकते हो कि मैं गुस्सा हूँ। लेकिन आपका गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो दिख नहीं रहा है क्लियरली, ठीक है? तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आती हैं क्वालिटीज़। कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, गुण हमारे अंदर, जो हम ना तो दिखा सकते हैं, ना ही हम उसे छू सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है? आप ईमानदारी किस तरीके से दिखाओगे? आप किसी को सामान दे रहे हो, वो आप ईमानदार हो, लेकिन उसको एक, जैसे ये पेन है, हम इसे दिखाकर बता सकते हैं कि ये एक पेन है। उस तरह से कोई ईमानदारी चीज़ है, आप उसे नहीं देख सकते, है ना? ना उसे आप छू सकते हो। क्लियर? इतना समझ आ रहा है या नहीं? बताओ। अगर नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ईमानदारी, देखो बेटा, कोई भी नाउन है, आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं। क्लियर रहेगा? ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। सोल्जर्स जो होते हैं बॉर्डर पे, वो सभी बहादुर होते हैं, है ना? तो वो अपनी ब्रेवरी को शो कर सकते हैं क्या? नहीं। वो बॉर्डर पे मर भी जाएंगे, लेकिन उनकी जो ब्रेवरी है, यानी कि बहादुरी, क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं दिखेगा वो, है ना? वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक फीलिंग है कि हाँ, वो बंदा या वो इंसान बहुत बहादुर है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद काइंडनेस, दयालुता, ठीक है? जब भी कोई इंसान दयालु होता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहते हैं। ये काइंडनेस जो है वर्ड, ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं। उसके बाद कुछ आइडियाज की भी बात हुई थी, है ना? ट्रूथ, यानी कि जब भी आप सच बोल रहे हो, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक इंसान है ये, एक इंसान है ये, ठीक है? ये इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है? और ये इंसान सच बोल रहा है। ये सच बोल रहा है और ये, वन सेकेंड, और ये इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है? लेकिन अब दोनों खड़े हैं सामने, क्या ये हमें अपनी सच्चाई को दिखाकर समझा सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ? सच्चाई कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सच्चाई, ठीक है? ये क्या है? एक फीलिंग है कि ये इंसान सच बोल रहा है। वो बस आप समझ सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते हो, ना उसे छू सकते हो, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? इसके बाद फ्रीडम, चाइल्डहुड, ठीक है? ये सब क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको आप नोट डाउन कर लो। इन्हीं में से कुछ पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है? चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन करिए सभी बच्चे, नोट डाउन कर लो सभी। श्रेया बेटा, आप भी लेट जुड़ रहे हो, गुड इवनिंग। उज्जवल सिंह, अरे बेटा गुड इवनिंग। कभी भी आपसे कहीं पे पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो सीधा सा आप उसको जवाब देना, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, ना हम देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? ओके, राधा पांडे चेकअप करने गई थी, तबीयत खराब है लगता है राधा पांडे बेटा की। कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखो हेल्थ का, क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है ना? मुझे ही सर्दी पकड़ लिया है, बार बार मैं नाक को वो खींचता रहता हूँ, ऐसे करता रह रहा हूँ, क्या करें? चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लिए सभी बच्चे या नहीं? सभी को नोट करना है।
मैं साइड में हो जाता हूँ। 30 में से 18, चलिए श्रेया गुड, 30 में से 18 आए थे इनके। आशुतोष बेहरा, बताइए। आशुतोष बेहरा भी लेट जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा, कहाँ रह गए थे? आशुतोष बेहरा बेटा, कहाँ रह गए थे आप? लेट जुड़ रहे हो क्लास में, क्या बात है? आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है क्या? राधा पांडे तो खैर चेकअप कराने गई थी, आप कहाँ गए थे? आप ही गए थे? चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ बच्चों की तबीयत खराब होती है क्योंकि ठंड ही ऐसा है। क्लियर सर जी, चलिए। यस सर। ओके, राधा पांडे को भी जुकाम हुआ है, कोई बात नहीं। चलो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिए ठंड का, है ना। ठंडा पानी कम पियो, गर्म पानी करके पियो सभी बच्चे, ठीक है। उससे आपका गला भी साफ रहेगा और सर्दी जुकाम भी आपसे दूर रहेगी। क्लियर? चलो नोट डाउन हो गया होगा सभी का, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़े आगे, बताओ। थोड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाना सीखो। एग्जाम में पता है कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? नवोदय के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? किनको किनको पता है बताइए तो जरा। नवोदय के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, किनको पता है? किसी को पता है या नहीं, या फिर सिर्फ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? माहिरा फातिमा सर, नोट हो गया, चलिए गुड। अच्छा एक सवाल है, नवोदय के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, नवोदय के एग्जाम में मतलब, ठीक है। आप लोग बताओ जरा कितने क्वेश्चन आते हैं नवोदय के एग्जाम में? राधा पांडे 100? नहीं बेटा 100 नहीं होते, 100 क्वेश्चन थोड़ी होते हैं नवोदय के क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब, ठीक है। नवोदय के एग्जाम में होते हैं टोटल 80 क्वेश्चन। क्लियर? कितने क्वेश्चन होते हैं? 80। 80 में से 40 क्वेश्चन कौन से होते हैं? मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग होता है 40 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का। क्लियर? और इसके बाद 25 नंबर का जो होगा, एक सेकेंड, इसके बाद आता है 25 नंबर मैथ के, 25 नंबर किसके होंगे? मैथ्स के। क्लियर? और जो 25 नंबर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश के होंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे रखना है? रीजनिंग पे और मैथ पे। हिंदी इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं रीजनिंग में, वो क्योंकि आपको इमेजेस के थ्रू ना इल्यूजन क्रिएट कर देगा एग्जाम में, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक। माहिरा फातिमा सर 50 क्वेश्चन नहीं, वेदांश बिल्कुल सही था, 80 क्वेश्चन। कुशांत बेटा हमने कल वाले टेस्ट का नहीं पूछा, एक्चुअली नवोदय के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो उसके बारे में पूछा था। कमेंट अभी देख रहा हूं मैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को नहीं पता था इसलिए मैंने दोबारा से बता दिया है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है, नवोदय के एग्जाम में जब आप बैठोगे तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 80। 80 में से आपको 80 के 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे? रीजनिंग के। रीजनिंग में ना हर चैप्टर से, जितने चैप्टर रीजनिंग वाले सर कराएंगे, हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन होंगे? 4-4 क्वेश्चन, ठीक है। हर चैप्टर से होंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आपका मैथ्स। मैथ्स में किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन रीजनिंग में फिक्स है, 4-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे, ठीक है। और जो मैथ है उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 किस में से होंगे? हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों में से जो सब्जेक्ट लोगे वो सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको तो नोट कर लिया सभी ने। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेंटेंस फाइंड कैसे करना है? यहाँ एक लाइन है, इस लाइन में आपको फाइंड करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई फील हैप्पीनेस टुडे,
ब्रेवरी इज अ ग्रेट क्वालिटी। अब इन तीनों सेंटेंस के अंदर आपको बताना है कि आखिर कौन सा वर्ड ऐसा है जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? इस चीज को फाइंड करिए और फटाफट से कमेंट में बताइए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे समझ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, फटाफट से कमेंट करिए तो जरा। मैं साइड में खड़ा हूं। रवि कुमार गुड, प्रियंका सैनी गुड, 80-80 लिखा है इन्होंने भी क्वेश्चन का। कमेंट्स में थोड़ा लेट देख रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, लेकिन देख रहा हूँ आप लोग के कमेंट्स। नोट हो, बताइए। एमडी हारून गुड, उज्जवल गुड बेटा, राधा पांडे गुड, कुशांत गुड। ओके ओके, उज्जवल सिंगारे बेटा गुड। आपने बिल्कुल सही चीज कहा। एक्चुअली 25-25 25-25 नंबर के नहीं होते एक्चुअली, हिंदी और मैथ्स। ठीक है, ये कितने कितने होंगे, 20-20 नंबर के। ठीक है, वो एक्चुअली मैंने गलती से आपको 25-25 बता दिया। दोबारा से सुन लीजिए बच्चों, उज्जवल सिंगारे ने बिल्कुल सही बताया है, 80 क्वेश्चन होते हैं। वो एक्चुअली फ्लो फ्लो में मैंने भी गलती बोल दिया। ठीक है, 25-25 नहीं होते मैथ्स। ठीक है, 20-20 होते हैं, 20 मैथ्स और 20 हिंदी और मैथ्स। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, 4 पैसेज होंगे। ठीक है, और मैथ्स क्या होगा, आपका टोटल चैप्टर में से कहीं से भी पूछ सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था वहां पे। अभी मैंने कमेंट्स में देखा उज्जवल सिंगारे ने बिल्कुल सही बताया मुझे। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। ओके, मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जैसे उज्जवल सिंगारे बेटा, मेरी गलती आपने फाइंड कर ली, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ऐसे बच्चे भी होने चाहिए जो टीचर्स की भी गलतियां को पहचाने, है ना। और बहुत अच्छी बात है, इस बच्चे ने फाइंड आउट कर लिया। कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ गया कितने होंगे, 20 नंबर हिंदी के, 20 नंबर मैथ्स के और 40 नंबर रीजनिंग के, टोटल हो गए 80। ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है। और जिन बच्चों के पास बुक है ना नवोदय वाली, उस बुक में आप लोग देखिएगा, बुक के ना फ्रंट पेज पे ही हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग जिन बच्चों के पास बुक है, बुक को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जब भी आपको टाइम मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा आप निकालो और बुक के कुछ क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखा करो। चलो अब आगे बढ़े। इजी ट्रिक देखो, सिंपल सा यहाँ क्या लिखा है, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, शॉर्टकट टिप एक तरीके से याद रखिए, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए मेरे साथ साथ, आप लोग भी पढ़िए। पन्ना लाल, ओके गुड। राधा पांडे सर, 20 क्वेश्चन होते हैं।
प्रियंका सैनी, गुड। शिवागी बेटा, मिस्टी, बेस्ट, हैप्पीनेस, ग्रेट। खैर, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है किस तरीके से, ए, बी, सी या डी, इस तरीके से आंसर देना है। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। चेयर, डॉग, ऑनेस्टी और बुक। इसका आंसर तो आपको बहुत जल्दी मिल गया होगा। चलिए जल्दी बताइए कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। जिन बच्चों ने कान खोल के सुना है हमारी बातों को, उनको इसका आंसर अभी पता चल गया होगा ऑप्शंस को देखते ही। बताइए, देखते हैं कितने बच्चे के कान खुले हुए थे। ईयर्स, मैंने कान बोला है, कुछ और मत समझना। गुड कुशांत बेटा, एमडी हारून, गुड। उज्जवल सिंगारे बेटा, गुड। चलिए फटाफट कमेंट करिए, एक सेकंड में मैं आया, पानी पी रहा हूं बस। चलो जल्दी जल्दी बताओ। ओके, मैं तो टाइमर लगाना ही भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी ऑन कर दूंगा। ठीक है, 35 सेकेंड्स दूंगा अब मैं। ठीक है, पन्नालाल गुड, रवि कुमार गुड, प्रियंका सैनी। चलिए ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे कमेंट सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है, जिन बच्चों ने अभी कमेंट नहीं किया वो थोड़ा सा इधर ध्यान दें। ठीक है, सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिस चीज को हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं। तो कुर्सी क्या है, इसको हम तो देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। डॉग क्या है, इसको भी देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। बुक क्या है, बुक तो आपके हाथ में ही होगी अभी, है ना। नोटबुक होगी या बुक होगी, कुछ ना कुछ होगा आपके हाथ में जिसे आप देख भी रहे हो और छू भी रहे हो। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप देख सकते हो क्या, या इसे छू सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज अ राइट। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या है, लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। प्यार जो है वो हमारी जिंदगी को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब कभी भी किसी से झगड़ा मत किया करो, ठीक है। हमेशा सबसे प्यार करते चलो, ठीक है। कोई आपको मारे ना तो भी उसको बोल दिया करो, कोई बात नहीं, एक घुसा मार लिया तो क्या हो गया, है ना। गांधी जी बनो। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस इज, अब इसमें आपको बताना है कि आखिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा ऐसा वर्ड है, लाइफ, मेक्स, ब्यूटीफुल या फिर लव। फटाफट से इसका आंसर करिए, ए, बी, सी या डी। बताइए क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर। वेदांश सी लिख रहे हो, आप थोड़ा पीछे चल रहे हो लगता है, पिछले क्वेश्चन का ही आंसर बता रहे हो आप, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में जो कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको फाइंड करना है। प्रियंका सैनी डी, गुड। राधा पांडे गुड, मिष्टी गुड, रवि कुमार गुड गुड गुड, वेदांश, कुशांत, पन्नालाल गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हो। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि लव। क्लियर? लव क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है सभी को, समझ आया? अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच वन इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें फाइंड क्या करना है कि इन सेंटेंस में से, इन वर्ड्स में से कौन सा ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। हैप्पीनेस, एंगर, टेबल और काइंडनेस, इनमें से बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नहीं है।
आपका टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ। 35 सेकेंड से आपके पास, फटाफट से कमेंट करिए। ये तो बहुत ही आसान है ना। राठवा त्रिशा, गुड। एमडी हारून, बताइए क्वेश्चन शुरू हुआ नहीं कि इन्होंने आंसर भी दे दिया। राधा पांडे, गुड। चलो, काफी बच्चे समझ गए हैं, है ना, कि इसका राइट आंसर कैसे आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। राधा पांडे, गुड। राठवा त्रिशा, गुड। एमडी हारून, टाइमर भी आपका खत्म हो गया। टाइमर से पहले ही आपका आंसर आ जा रहा है, अच्छी बात है। चलो, टेबल क्यों सही है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है। हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग है। एंगर क्या है? ये भी एक फीलिंग है हमारी। काइंडनेस क्या है? ये भी एक फीलिंग है। तो ये सब क्या है? हमारी एक फीलिंग है। फीलिंग्स को हम ना तो कभी देख सकते हैं, ना कभी हम छू सकते हैं। क्लियर? और जो टेबल है उसको तो हम देख भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं उस पर, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ब्रिंग रिस्पेक्ट। The abstract noun in this sentence is dash. Bring, respect, honesty और the। बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या एक्सप्लेन करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी। वेदांश, आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। टाइमर मैंने लगाया नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप कर दो क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं बच्चों के। बताइए जल्दी से। वेदांश बेटा, गुड। कुशांत, मिष्टी, चलिए बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। और सी आंसर क्यों सही है ये पता है सभी को, क्योंकि ब्रिंग जो है वो भी एक वर्ड है, रिस्पेक्ट वर्ड है, द वर्ड है, लेकिन ऑनेस्टी ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर आर डैश। खुशी, दुख और गुस्सा क्या है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन? बताइए क्या है ये? हैप्पीनेस, सैडनेस और एंगर क्या है ये? कौन सा नाउन है ये बताना है आपको। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। कमेंट करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए अब सब। राधा पांडे, गुड। कुशांत, पन्नालाल, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। रवि कुमार, क्वेश्चन 5 सी बिल्कुल सही है। चलो, मतलब सभी को ये चीजें क्लियर है ना। अब हमारा ये जो नाउन चैप्टर है ऑलमोस्ट खत्म हो गया बेटा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आज हमारा नाउन का ये चैप्टर खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक शॉर्ट ब्रीफरी मैं दे देता हूं आपको, ब्रीफ में समझा देता हूं कि इन नाउन्स को समझना कैसे। एक सेकंड दो मुझे। कितना नीचे है? हाँ, हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा 5 तरह के नाउन। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, इन पांचों नाउन को थोड़ा सा ब्रीफ में मैं समझा देता हूं दोबारा से। जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं समझा है वो दोबारा से समझ जाएंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर है नीचे में। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन आंसर और है, एमसीक्यू टाइप के ही है, उनको भी करेंगे अभी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसमें हम पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम लेकर बुलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन।
जरूरी नहीं कि हम किसी पर्सन को ही बुला रहे हो। अगर मैं इस पेन को बोलूं कि मुझे ये ब्लैक कलर का पेन चाहिए, तो मैंने क्या बोला, ब्लैक पेन, है ना। तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जहां पे प्रॉपर तरीके से हमने कुछ एक्सप्लेन करके बोला। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने 10 पतंगे रखी है अलग अलग कलर की, और आप बोलते हैं, मान लीजिए ये कलर्स हो गए, ठीक है, इसमें से आप बोलेंगे मुझे ऑरेंज काइट चाहिए, ठीक है, ऑरेंज वाली, तो आप ऑरेंज पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया एक प्रॉपर। ठीक है, ऑरेंज कलर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो वो एक क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूँ ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन पे आपने क्लिक कर दिया, तो ग्रीन क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई थिंक ये कलर्स आपको ठीक से दिख नहीं होंगे टिक मार्क, बट ये मान लीजिए ग्रीन कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन सर्कल मैंने बोला, ग्रीन सर्कल आपने बना दिया, तो इसको हमने प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे गर्ल और बॉय, ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि जैसे गर्ल हो गया तो उसमें सभी गर्ल्स काउंट हो गई। ठीक है, एक प्रॉपर हमने नाम लेकर नहीं बोला है, इसलिए कोई भी गर्ल हो सकती है उसमें, है ना। तो गर्ल वर्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, या फिर एनिमल क्या है, एक कॉमन नाउन है। एनिमल कॉमन नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, वो हम अभी समझेंगे। कॉमन नाउन क्या क्या हो गया, जैसे हमने प्रॉपर बोला कि डियर, हिरन, ये जो वर्ड्स हैं जिसमें सभी प्रजाति उसमें काउंट हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन में क्या हो गया कि एक गुच्छा मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं एक ही बकेट में, और उसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। चाहे एक चाबी का गुच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, एक तरीके से मान लीजिए एक कार्टून है, उसके अंदर बहुत सारे बॉल रखे हैं, तो बॉक्स ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने पढ़ा। ठीक है, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जरा आप लोग बताइए, तो देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया। बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ा आप लोगों ने। ओके, उज्जवल सिंह, अरे आपका कमेंट चेक करूं। माहिरा फातिमा, क्वेश्चन 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या था, कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फीलिंग होती है एक तरीके की, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी फीलिंग हो हमारे मन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होता है, वो नाउन जिससे कुछ भी हम नया बना सकते हैं, जैसे दूध से दही बनाओ, या फिर दही से पनीर बनाओ, है ना, तो वो क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया। पानी है, उससे आप लेमन जूस बना सकते हो, वो क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया, है ना। ऑयल है, ऑयल से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, वेजिटेबल, ये सारी चीजें बनती है ना, तो ऑयल भी क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया। इसके अलावा और भी मटेरियल नाउन है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, आयरन है ना, ये सब क्या है, एक मटेरियल नाउन है। अब आई होप ये पांचों नाउन के बारे में आप लोगों के एक भी डाउट अगर रह रहे हैं तो एक बार आप पूछिए, कमेंट में बताइए मुझे। किसी के डाउट तो वैसे रह नहीं रहे होंगे, इस अगर नहीं है डाउट तो फिर हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ठीक है, अगर है तो बताइए, मैं दोबारा से समझा दूंगा। फटाफट कमेंट करिए एक बार, अगर किसी को डाउट है पांचों नाउन समझने में। अभी मैंने समझाया ना, सारी चीजें क्लियर है। बताओ जल्दी जल्दी। एमडी हारून, जिसको छू और देख नहीं सकते, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कमेंट मैंने अभी देखा है एक्चुअली आपका, उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। खैर कोई बात नहीं, सभी के कमेंट्स मैं देख तो रहा हूँ, है ना, बस थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उज्जवल सिंह आंद्रे, ओके, इन्होंने तो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। आशुतोष बेरा, चलिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सभी से रिलेटेड कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चंस हमने पुल अप किए हुए हैं। एक सेकेंड, मैं इसको चलता हूँ बिल्कुल नीचे। कलेक्टिव नाउन,
हाँ, अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सब करें, सभी रेडी हो? जवाब कैसे देना है ये तो सबको पता है, ए बी सी या डी में आंसर देना है। ठीक है, ओके देवांश सिंह नो सर, रवि कुमार ओके सर, चलो मतलब सभी को क्लियर है। प्रियंका सैनी क्लियर है ना? बिल्कुल। उज्जवल सिंगारे गुड, सभी को क्लियर है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सभी रेडी हो ना? आंसर्स कैसे दोगे, ए बी सी या डी? एक सेकेंड, टाइमर कहाँ गया? टाइमर हट गया, एक सेकेंड में टाइमर ऑन कर देता हूँ क्योंकि टाइमर जरूरी है। चलो आपका टाइमर भी आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। और हाँ बच्चों, ये मोबाइल नंबर जिन बच्चों के पास नहीं है वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्लासेस खत्म होती हैं उसके बाद आप चाहो तो इसको नोट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नंबर है। कभी कोई दिक्कत होगा आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। विच वर्ड इज अ नाउन? इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि नाउन है? रन, ब्यूटीफुल, बुक और क्विकली। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि नाउन है? फटाफट आंसर करिए, टाइमर में लगा देता हूं आपका 35 सेकेंड्स का। ठीक है, चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी, टाइमर चालू है आप लोगों का। ऑप्शन ए बी सी या डी, कौन सा शब्द नाउन है? रन, ब्यूटीफुल, बुक, क्विकली। टाइमर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 3 2 1 एंड 0। लीजिए आपका टाइमर हो गया फिनिश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है वेदांश बेटा, वेदांश गुड। कुशांत बेटा बी लिखा है आपने, मिस्टी सी गुड, रवि कुमार सी गुड, माहिरा फातिमा रेडी हो? चलो ओके, कुछ बच्चों ने एक्चुअली गलतियां की हैं। नहीं कुछ ने नहीं, एक्चुअली एक बच्चे ने गलती की है, कुशांत बेटा आपने बी लिखा है एक्चुअली। ठीक है, बी गलत है बेटा। जो नाउन हम वर्ड फाइंड करना था, नाउन किसी चीज के नाम को कहते हैं, तो ब्यूटीफुल किसी का नाम नहीं होता। ठीक है, बुक है तो वो क्या है, एक नाउन है। क्लियर? तो बुक इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर, सभी को समझ आ गया? एमडी हारून आंसर ए रन? नहीं बेटा ये गलत है। राठवा त्रिशा गुड, माहिरा फातिमा, उज्जवल सिंगारे गुड, वेरी गुड बेटा, आपने पूरा आंसर लिख दिया है क्वेश्चन 1 का सी बुक। आशुतोष बेहरा आपका भी गलत है, बी लिख रहे हो आप। देवांश सिंह गुड, वेदांश गुड, कुशांत ने फिर से भी लिखा हुआ है। चलो खैर अभी समझ आया बुक क्या है, एक नाउन है, बाकी सब नहीं है नाउन। ठीक है, इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको नाउन फाइंड करना है। ही हैज अ पेन, इस वर्ड में, इस वाक्य में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि नाउन है, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, चलिए मैं 35 सेकेंड्स देता हूं आपके पास। 35 सेकेंड्स है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। कौन सा ऐसा वर्ड है इस सेंटेंस में जो कि नाउन है? जल्दी बताओ, ऑप्शन ए बी सी या डी? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ऑप्शन ए बी सी या डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? लीजिए आपका टाइमर हो गया खत्म। अब इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि पेन। इसका राइट आंसर क्या है, पेन। ही हैज और ए ये नाउन नहीं है। ठीक है, पेन क्या है, एक नाउन है। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपकी बार गलती मत करना, ठीक है? काफी बच्चों ने सही दिया था वैसे अभी जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन? अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि सबसे सही
प्रॉपर नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन कौन होता है वो तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। क्लास पहले आप इसका आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा। सिटी, बॉय, दिल्ली और गर्ल। ओके, एक सेकेंड, यहाँ तो राइट आंसर पहले से ही टिक मारा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। ठीक है, पहले से लगा हुआ था तो इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको करेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। क्यों? दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। जैसे सिटी की बात करें तो कोई भी सिटी हो सकता है ना, कॉमन नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है। गर्ल ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन जो दिल्ली वर्ड है ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्लियर? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन? अब इसमें से आपको कॉमन नाउन फाइंड करना है। ऑप्शन ए राम, इंडिया, स्कूल, मंडे। चलो टाइमर आपका शुरू, फटाफट से आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए क्या होगा। देवांश बेटा बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। पन्नालाल, लीजिए आपका टाइमर हो गया खत्म। आशुतोष बेहरा गुड, देवांश सिंह गुड, पन्नालाल गुड। बाकी बच्चे कहाँ चले गए? कमेंट नहीं आ रहे। राधा पांडे कहाँ हो आप? वेदांश आंसर ए गलत है, कॉमन नाउन बताना है इसमें, प्रॉपर नाउन नहीं। ठीक है। उज्जवल सिंह, अरे बेटा स्कूल, हाँ बिल्कुल। माहिरा फातिमा, बी लिखा है आपने। इंडिया कैसे होगा कॉमन नाउन? चलो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन में फिर से गलती कर दी। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा आप अंतर समझो। जहां पे भी हम प्रॉपरली किसी चीज का नाम लेकर बोल रहे, जैसे राम है, हमने पर्टिकुलर एक राम का नाम लिया, ठीक है। इंडिया है, हमने पर्टिकुलर एक स्टेट का मतलब एक कंट्री का नाम लिया, ठीक है। तो इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन। राम क्या है? प्रॉपर नाउन। मंडे, ठीक है। वीक्स में हमने बताया, वीक में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर दोबारा से संडे। लेकिन हमने किसकी बात की? मंडे की, है ना। तो मंडे क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब बचा क्या? स्कूल। स्कूल में हम कोई भी स्कूल की बात कर सकते हैं, चाहे वो डीएवी हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, है ना। कोई भी स्कूल हो सकता है स्कूल में, तो है ना। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। क्लियर है अब, या अभी भी नहीं समझ आया? बताओ बच्चों, अगले क्वेश्चन में गलती मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं जरा, पढ़ो मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन? अब इसमें आपको बताना है कलेक्टिव नाउन कौन सा है। स्टूडेंट, बुक, टीम, पेन। बताओ विच इज द राइट आंसर। कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? टाइमर आपका शुरू कर दिया है मैंने, 35 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, फटाफट से इसके आंसर बताओ। कलेक्टिव नाउन कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताओ। एक सेकेंड दीजिए बच्चों। आ गया मैं बस। चलो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रियंका सैनी 4 का, अरे 5 का जवाब देना था आपको। ओके टीम। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, सी कैसे है वो भी थोड़ा समझते हैं। जब भी हम
कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, एक ग्रुप की बात की जाती है, ठीक है। चाहे वो लायंस का ग्रुप हो, चाहे वो पर्सन्स का ग्रुप हो, या फिर मोटरसाइकिल का ग्रुप हो, या फिर साइकिल का ग्रुप हो, या कोई भी झुंड हो, एक मतलब एक तरीके से समझिए झुंड की बात की जा रही हो, तो वहां पे क्या होगा, चाहे क्राउड हो, जब भी आप कॉन्सर्ट्स में जाते हो, मेले में जाते हो, तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, पीपल, है ना। तो जब भी बहुत सारे लोगों की बात की जा रही हो, टीम की बात की जा रही हो, ग्रुप की बात की जा रही हो, तो वो क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन। तो टीम वर्ड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। पेन क्या है, प्रॉपर नाउन। बुक क्या है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन टीम वर्ड जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने पढ़ा था। चलिए टाइमर चालू कर देता हूं। लीजिए आपका टाइमर शुरू हो गया। अब इसमें फाइंड क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड करना है, ठीक है। तो देरी मत कीजिए, फटाफट से आंसर करिए। मैं कमेंट से एक बार देख लेता हूं। माहिरा फातिमा आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है सभी को, ठीक है। शिवागी बेटा गुड, बिल्कुल सही। कुशांत गुड बेटा। माहिरा फातिमा गुड। जल्दी जल्दी बताइए। लीजिए आपका टाइमर भी हो गया खत्म। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑनेस्टी को ना तो हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। अब इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा है ये बताना है आपको। चलिए टाइमर आपका चालू है। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मैंने पहले भी समझाया है, अभी इस क्वेश्चन आंसर्स पे आने से पहले समझाया था। मटेरियल नाउन बताइए जल्दी से। एक सेकेंड में आया बस, फटाफट से कमेंट करो जरा, यहीं पर हूं मैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, पहले वो समझाता हूं मैं आपको। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जब भी कोई मतलब किसी भी चीज से हम कोई नया चीज इन्वेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो यहाँ सिंपल सी बात है, गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, अंगूठी भी बना सकते हैं, चेन भी बना सकते हैं, है ना। बहुत सारी ज्वेलरिया बनती है गोल्ड से, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। बॉय से हम कुछ बना सकते हैं, या क्लास से कुछ बना सकते हैं, या टीचर से कुछ बना सकते हैं, नहीं, लेकिन गोल्ड से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक मटेरियल हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब हम। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको नाउन फाइंड करना है। द कैट इज स्लीपिंग, इसमें नाउन बताइए कौन सा है। क्लियर, नाउन बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट आंसर करो, ठीक है। मैं यहाँ बगल में खड़ा हूं, फटाफट करो। नाउन फाइंड कीजिए इस सेंटेंस में, द कैट इज स्लीपिंग। उज्जवल सिंगारे बेटा गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो। रवि कुमार क्वेश्चन नंबर 8 का अपने डी लिखा है, वेरी गुड बेटा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्लियर। डी कैसे राइट है, देखो सिंपल सी बात है, स्लीपिंग क्या है, वो कोई नाउन में काउंट नहीं होगा, द इज ये सब नहीं है। लेकिन कैट जो है वो क्या है, एक नाउन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कैट कौन सा नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट या क्या, कौन सा नाउन है कैट, एक क्या है, बताओ कौन सा नाउन है कैट वर्ड, कॉमन नाउन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी एक पर्सन का या बिल्ली का नाम नहीं लिया गया। मान लीजिए यहाँ पे पुसी लिखा होता, पुसी कैट, है ना, तो क्या होता, वो एक प्रॉपर नाउन होता। हमने किसकी बात की, पुसी की, ठीक है। तो पुसी एक बिल्ली का नाम है, तो
उसको हम क्या बोलेंगे? पुसी कैट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन? इसमें से नाउन वर्ड कौन सा है? जंप, हैप्पी, रिवर और स्लोली। टाइमर आपका शुरू हो गया, फटाफट इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन? ठीक है, नाउन बताना है आपको। ठीक, जंप, 1 सेकेंड, ये भग कहाँ रहा है? जंप, हैप्पी, रिवर और स्लोली। फटाफट आंसर करिए। लीजिए, आपका टाइमर हो गया खत्म। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? रिवर। ठीक है, ये क्या है? एक नाउन है। ठीक, क्लियर है सभी को? देवांश सिंह, आपने गलत किया है। ऑप्शन ए लिख रहे हो आप। आशुतोष बेहरा, डी गलत। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज का आखिरी क्वेश्चन। विच वर्ड नेम अ प्लेस? अब इसमें से बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्थान का नाम बताता है। टीचर, स्कूल, ऑनेस्टी और डॉग। इसमें से किसी जगह का नाम कौन बता रहा है? बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? प्लेस यानी किसी जगह का नाम कौन सा वर्ड बता रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? गुड, चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सा शब्द स्थान का नाम बता रहा है? 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5, 4, 3 और ये आपका टाइमर हो गया खत्म। चलिए अब इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? स्कूल। ठीक है, स्कूल क्या है? किसी जगह का नाम है जहां आप पढ़ने जाते हो। क्लियर? इसी के साथ आज हमारा ये नाउन चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, नाउन में अब हमारे पास कुछ नहीं बचा पढ़ने को। ठीक, अब अगली क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास को फिलहाल हम यहीं पे खत्म करते हैं और हम लोग मिलेंगे दोबारा से अपनी अगली क्लासेस में। ठीक है, सभी बच्चे आज की क्लास अच्छे से समझ पाए हो या नहीं, एक बार बताओ। फटाफट कमेंट करो तो जल्दी से। सभी को आज की क्लास कैसी लगी? समझ आया कुछ या नहीं? अगर नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा से करा दूंगा, 1 घंटा और पढ़ेंगे फिर। बताइए जल्दी, कमेंट करिए। सभी बच्चों को समझ आया आज हमने जो भी पढ़ा या नहीं? यस सर। चलो गुड। वेदांश पहले ही बाय बाय कर रहा है। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आज हम यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अगली क्लास में कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।